हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो आज के इस वीडियो का कंटेंट्स है, तो फर्स्ट कंटेंट है मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेकंड कंटेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी एंड थर्ड कंटेंट है रिलेशनशिप बिटवीन सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग यानी एसटीपी। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग आर also known as the STP marketing model. The three concepts go hand in hand when making decision about a firm's marketing processes. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग को एसटीपी मार्केटिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी फार्म की मार्केटिंग प्रोसेस यानी मार्केटिंग प्रक्रिया के बारे में डिसीजन लेते समय यानी निर्णय लेते समय ये तीन कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसे हम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है द सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग STP model helps you position a product or service to target different groups of customers more efficiently. STP stands for segment your market, target your best consumers and position your offering. It makes your marketing communication more focused, relevant and personalized for your customers. इसका मतलब है कि STP मॉडल आपको ग्राहकों यानी कस्टमर को अधिक कौशलता यानी और भी ज़्यादा एफिशिएंटली वे से टारगेट को पूरा करने के लिए और प्रोडक्ट और सर्विस का मार्केट में पोजीशन बनाने में मदद करता है। एसटीपी का मतलब है कि सेगमेंटेशन यानी अपने मार्केट को सेगमेंट करना यानी डिवाइड करना, टारगेट यानी अपने बेस्ट कंज्यूमर को टारगेट करना, पोजीशनिंग यानी मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस का पोजीशन बनाना यानी एक बेहतर पोजीशन बनाना। यह आपके मार्केट कम्युनिकेशन को आपके जो कस्टमर होते हैं तो उन कस्टमर के लिए अधिक फोकस्ड करना यानी ज़्यादा केंद्रित करना, उसे ज़्यादा रिलेवेंट बनाना यानी उपयुक्त बनाना, उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड बनाना यानी व्यक्तित्व भाव यानी जो प्रोडक्ट के प्रति फीलिंग्स होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग को उत्पन्न करना। The next point है STP marketing strategy provides companies with information about customer patterns, which is essential when launching new products or adapting advertising campaigns at different product life cycle stages. With accurate segmentation, targeting and positioning strategy, business can craft appropriate messages using valid methodologies for specific groups identified by the STP model who have the best chance of being loyal customers in the long run. इसका मतलब है कि एसटीपी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनियों को कस्टमर पैटर्न यानी कस्टमर के नज़रिए के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती हैं, जो कि नए प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करने या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग कराने यानी विज्ञापन के अभियान को कराने में हेल्प करता है। एक सही सेगमेंटेशन, टारगेट और पोजीशनिंग को निर्धारण यानी एक्यूरेट करने की रणनीति यानी स्ट्रेटेजी के साथ और बिजनेस एसटीपी मॉडल के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए स्पेसिफिक ग्रुप यानी समूह के लिए एक वैलिड मैथडोलॉजीज यानी कार्यप्रणाली का उपयोग यानी यूजेस करके एप्रोप्रिएट मैसेज यानी एक पॉजिटिव, एक सही मैसेज तैयार कर सकते हैं। मैथडोलॉजीज यानी किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए उसे एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करके कुछ मेथड्स तैयार किए जाते हैं, जिसे मैथडोलॉजीज कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लॉयल कस्टमर बनने के भी अच्छे मौके मिलते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग यानी एसटीपी। नेक्स्ट है
इम्पॉर्टेंस ऑफ STP। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट में क्या होता है, इसमें जो ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस तब तक आप पर भरोसा यानी ट्रस्ट करते हैं जब आप किसी जानकारी यानी किसी इंफॉर्मेशन के साथ किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के ग्रुप यानी समूह से जुड़ रहे होते हैं। तो उनके आपसे जुड़ने के जो चांसेस होते हैं या आप अपने आप को कन्वर्ट यानी परिवर्तन होने के जो चांसेस होते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी आपसे ज़्यादा अंगेज होने के जो चांसेस होते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ती हैं यानी ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती हैं। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंस है रिड्यूस्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले मार्केट सेगमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करके जो इनइफेक्टिव चैनल्स होते हैं, इफ़ेक्टिव मतलब जो ना चलने वाले चैनल्स होते हैं, तो मार्केट सेगमेंट पर ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो इन इफ़ेक्टिव चैनल्स के ज़रिए हम जो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन थर्ड इम्पॉर्टेंस है बेटर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आप सही तरह से जानते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट किसे बेच रहे हैं यानी किसे सेल कर रहे हैं। आप उनकी प्रतिक्रिया यानी उनके फीडबैक के बेसिस यानी आधार पर सुधार यानी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि एक टारगेट प्रोडक्ट के इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करता है यानी समर्थन करता है, जिससे कि हम प्रोडक्ट को और भी बेटर यानी बेहतर बना सकें। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंस ऑफ STP के। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ STP। तो पहले हम जान लेते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। Segmentation. When you start creating a strategy for your product, you have an idea of who your audience is. You can target the entire group that fits the broad definition of your audience. But chances are a generic message may fail to resonate with a huge chunk of that group. सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके ऑडियंस कौन हैं, तो आप पूरे ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं जो कि आपके ऑडियंस के टारगेट में फिट बैठता है। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी यानी संभावना है कि हो सकती हैं कि कुछ इनएप्रोप्रिएट जो मैसेज होते हैं यानी कुछ नेगेटिविटी मैसेज होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इस मैसेज से उस ग्रुप यानी जो ग्रुप तैयार किया जाएगा तो उस ग्रुप के एक बड़े हिस्सों के टूटने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया है geographic. Segmentation based on audience location. It can be country, region or even city specific. Geography में क्या होता है कि इसमें सेगमेंटेशन कहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें ऑडियंस के लोकेशन यानी स्थान के बेसिस पर सेगमेंटेशन होना चाहिए, या किसी कंट्री यानी देश, रीजन यानी क्षेत्र या किसी विशिष्ट शहर यानी किसी स्पेसिफिक सिटी में भी हो सकता है। देन सेकंड क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑडियंस डेमोग्राफिक्स सच एज एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। डेमोग्राफिक में क्या होता है, इसमें सेगमेंटेशन करने के लिए ऑडियंस के क्या क्या डेमोग्राफिक होने चाहिए यानी डेमोग्राफिक क्या क्या होना चाहिए। तो ऑडियंस के डेमोग्राफिक के बेस्ड पर ही सेगमेंटेशन होगा, जैसे कि एज हुआ यानी उम्र, जेंडर यानी लिंग, इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, प्रोफेशन यानी पेशा एक्सेट्रा। देन थर्ड क्राइटेरिया है बिहेवियर। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑडियंस बाइंग पैटर्न्स, preferred communication channels, brand loyalty, etc.
बिहेवियर में सेगमेंटेशन के लिए ऑडियंस का बिहेवियर यानी व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसे कि ऑडियंस का खरीदारी करने का तरीका यानी उसका बाइंग बिहेवियर, उनके पसंदीदा यानी फेवरेट कम्युनिकेशन चैनल क्या हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हुआ या फिर ऑफलाइन शॉपिंग हुआ, या फिर ब्रांड लॉयल्टी यानी वो अपने ब्रांड के प्रति कितना वफादार है, यानी वो अपने ब्रांड को कितना पसंद करते हैं, किस ब्रांड को पसंद करते हैं, एक्सेट्रा। देन फोर्थ क्राइटेरिया है साइकोग्राफिक segmentation based on audience personality traits such as their lifestyle, hobbies, interest, etc. साइकोग्राफी, इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन होता है वो मतलब ऑडियंस के साइकोग्राफिक में मतलब साइकोग्राफिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, गुण यानी उनके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसमें ऑडियंस के पर्सनालिटी ट्रीट्स यानी उनके व्यक्तित्व गुण क्या होने चाहिए या उनके अंदर के गुण होते हैं, मतलब उनका इनसाइड कैरेक्टर कैसा है, आउटसाइड कैरेक्टर कैसा है, जैसे कि उनके जीवन शैली यानी उनके लाइफस्टाइल, उनके हॉबीज़ यानी उनके शौक क्या हैं, उनके इंटरेस्ट यानी उनकी रुचि क्या है, एक्सेट्रा। तो इन सब के बेसिस पर सेगमेंटेशन होना चाहिए। तो ये था सेगमेंटेशन। सेकंड है टारगेटिंग। The next step in the STP model is targeting. This is the stage where you decide which segments you created during the segmentation phase are worth pursuing. You should ideally consider the below criteria to choose your targetable segments. टारगेटिंग, STP का नेक्स्ट स्टेज है टारगेटिंग। इस स्टेज में जहां आप यह तय करते हैं यानी यह डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से सेगमेंट बनाए हैं, तो आपको अपने टारगेट सेगमेंट को चुनने के लिए इस क्राइटेरिया पर विचार यानी कंसीडर करना चाहिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है साइज़। साइज़ में क्या होता है कि इसमें आपके ऑडियंस सेगमेंट में मार्केटिंग के लायक यानी मार्केटिंग के लिए एनफ पोटेंशियल कस्टमर होने चाहिए। यदि आपके सेगमेंट के लिए पोटेंशियल कस्टमर नहीं है तो आपका टारगेट पूरा नहीं हो सकता है, यानी आपके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। देन सेकंड क्राइटेरिया है डिफरेंसेस। किन्हीं दो सेगमेंट के बीच डिफरेंस यानी अंतर होना चाहिए, यानी डिफरेंस से दिए जाने एफर्ट्स एफर्ट्स व्यर्थ न जाएं, यानी अननेसेसरी एफर्ट्स ना दिए जाएं। देन थर्ड क्राइटेरिया है रीचेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें सेगमेंट्स किसी भी सेल्स और मार्केटिंग टीम के लिए योग्य यानी एलिजिबल या सक्सेसफुल होना चाहिए और टेक्निकली या लीगली कॉम्प्लिकेशन से प्रभावित यानी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट लाने के लिए यानी हाई रिटर्न लाने के लिए सेगमेंट में लो टू मीडियम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होना चाहिए ताकि ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो सके या होना चाहिए। देन फिफ्थ क्राइटेरिया है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कई तरह के सेगमेंट को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट भी कराते हैं। तो ये था टारगेटिंग। थर्ड है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेयर योर ब्रांड और प्रोडक्ट स्टैंड्स अफेक्टिंग अदर्स इन द मार्केट। पोजीशनिंग में यह पता चलता है कि आपका ब्रांड और प्रोडक्ट मार्केट में दूसरों को प्रभावित यानी अफेक्ट करता है या नहीं। देन सेकंड पॉइंट है द फाइनल स्टेज ऑफ द STP model. Positioning is where you use the insights gained from segmentation and targeting to decide how you are going to communicate your product to chosen audience segments. STP मॉडल के इस फाइनल स्टेज में पोजिशनिंग वह है जहां आप सेगमेंटेशन और टारगेटिंग से जो भी बेनिफिट्स या इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है यानी कलेक्ट किया है तो उसके उपयोग यानी यूजेस से यह तय यानी डिसाइड किया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को चुने हुए ऑडियंस सेगमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के थ्रू यानी ज़रिए से पोजिशनिंग में कस्टमर आइडियाज़ या अप्रोचेस से आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। आप पोजिशनिंग को उस पुल के रूप में
यानी उस रूप में मान सकते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट को ऑडियंस से जोड़ता है यानी कनेक्ट करने का काम करता है। यह वो स्टेज है जहां आप अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करते हैं, अपने वैल्यूज़ को एक फिगर आउट करके पता लगाते हैं और अपने कस्टमर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं यानी उनको बताते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, बेस्ड ऑन व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर यू कैन पोजिशन योर प्रोडक्ट इन टू वेज। फर्स्ट इज, इफ यू आर इन द luxury market, you can appeal to the desire for prestige among customers by positioning yourself as a status symbol. Second one is, or if you fall in the budget categories, you could differentiate yourself by offering more benefits to your target at a lower cost than your competitors. आपके ब्रांड का क्या मतलब है? इसके आधार यानी बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट को दो तरीकों यानी टेक्निक में सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, यदि आप किसी लग्जरी मार्केट में हैं तो आप खुद को एक स्टेटस सिंबल के रूप में स्थापित यानी सेटअप करके कस्टमर के बीच अपने इच्छा यानी अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपने प्रेस्टीज को अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर सकते हैं। सेकंड है, या यदि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने कंपटीटर की तुलना यानी कंपेयर में कम लागत यानी लो कॉस्ट पर अपने टारगेट को अधिक बेनिफिट यानी अधिक प्रॉफिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके खुद को उनसे अलग कर सकते हैं। तो ये था पोजिशनिंग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।